भागवत जी की वंदना की, श्री भगवान युगल किशोर जी श्री हरि की वंदना की और तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा को गाया और कहा निगम कल्पतोर गलितम फलम सुख मुखादिमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरे में भागवत जी के महत्व को गाया और महत्व को गाकर क्या कह रहे हैं, निगम कल्पतरोरि गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। पहले श्लोक में क्या बिहारी जी के बारे में बताया, श्री हरि के बारे में बताया और कहा कि वह श्री हरि जो अनंत है, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो स्वयं स्वतंत्र हैं, जिनका ना आज है ना कल है, जो इस सुख दुख से भी परे है, ऐसे श्री हरि जिनकी माया को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते तो हम लोग क्या समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी वह अवतार लेते हैं। क्यों? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए लेते हैं विप्र धेनु सुर संत, इन सभी के हितों के लिए, भगवतों के, भगवत परिषदों के, अपने भक्तों के कल्याण के लिए वह अवतार लेते हैं। ऐसी दिव्य महिमा गाई और आगे कहा निगम कल्पतरोर गलितम। निगम कहते हैं वेदों को, तरोर गलितम यह निगम अर्थात वेद रूपी जो परिपक्व पका हुआ यह फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो शाखा पर्यंत शाखा अटकते हुए इस धरा पर उतरा है, जो अभी फूटा नहीं, जिसमें गुठली नहीं है, रस ही रस भरा पड़ा है। ये श्री हरि से ब्रह्मा जी पे, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से राजा परीक्षित इत्यादि के माध्यम से ये डाली पर्यंत डाली ये कथा, ये फल जो है इस जमीन पर उतरा, इसलिए फूटा नहीं, इसमें रस भरा पड़ा है। और इस रस का पाने का अधिकारी कौन? तो भागवत जी ने कहा इसका ये दो विशेष अधिकारी। अब तो अधिकारी तो इसके सभी हैं, किंतु विशेष रूप से इसके दो अधिकारी। अब विशेष रूप से दो अधिकारी कौन है? भावुक और रसिक। क्यों? कि भगवत रसिक रसिक के बानी, रसिक बिना समझ सके। भगवत रसिक प्रिया प्रीतम के चरणाविंदों की यह कथा है, इसको तो शिव रसिक ही जान सकता है, और रसिक की महत्व बहुत है। सहस्त्र ब्राह्मण 100 वैष्णव और 10 संत को जो भोजन कराने में आपको फल मिलता है, वैसे आप एक रसिक को भोजन करा देंगे ना अपने यहाँ, उतने सहस्त्र ब्राह्मणों का फल आपको एक रसिक की कराने से मिलेगा। दूसरा बताया है भावुक, अर्थात भाव। इस कथा को सुनने के लिए हमारा भाव कैसा होना चाहिए? बालक के समान। जैसे एक बालक होता है ना, अज्ञान होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, मैं शुद्ध हूं, अपवित्र हूं, पवित्र हूं, कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे काशी के बड़े ही विद्वान एक ब्राह्मण थे, बड़े ही व्याकरण के प्रचंड विद्वान। वह नित्य प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करते थे और उनके साथ थे उनका एक अबोध छोटा बालक उनके साथ जाया करता था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर का दर्शन करते थे और व्याकरण से एक नई स्तुति का निर्माण कर नित्य प्रतिदिन वह सुनाया करते थे वो, और वह दृश्य रोज उनका पुत्र देखा करता था। एक दिन क्या हुआ कि वह व्याकरण से नई स्तुति का निर्माण किए और नई स्तुति से निर्माण करके जब वह सुनाए तो उनका पुत्र भी शुरू हो गया, आ ई उ का खा। पिता ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं, पोता पुत्र ये क्या कर रहे हैं?
पुत्र ने कहा पिताजी मैं भी भगवान को स्तुति सुना रहा हूं। ये कैसी स्तुति? पुत्र ने कहा पिताजी मैं आप जैसा ज्ञानी तो नहीं हूं। अरे आप तो प्रचंड विद्वान हैं, आप तो नित्य प्रतिदिन, ऐसा भी नहीं कि एक स्तुति गाएं तो मैं उसको रट सकूं, याद कर सकूं। आप तो नित्य प्रतिदिन एक नई स्तुति का निर्माण कर रहे हैं और सुना रहे हैं, तो मैं कैसे पढ़ूं? लेकिन मैंने एक चीज देखी, मैंने एक चीज देखा। क्या? मैंने एक चीज वह ये देखी कि आप इन्हीं वर्णों को, इन्हीं शब्दों को लेकर के एक नई स्तुति का निर्माण करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा इन वर्ण और शब्दों को ही मैं भगवान को सुना देता हूँ। उस भगवान को जैसे भी स्तुति अच्छी लगेगी, वह भगवान स्वयं उस स्तुति को बनाकर मेरी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दिव्य भाव हमारे अंदर होना चाहिए इस कथा के प्रति, ऐसा दिव्य भाव। हमें भूल जाना चाहिए हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्यावन्ताश्च। आपको तो भाव रखना है कि मैं आपके कथा को सुनने का रसिक हूँ। हे प्रभु, मैं इस कथा में आना चाहता हूँ, इस कथा को सुनना चाहता हूँ। ऐसे भाव को प्रकट करना चाहिए कि मैं आपके कथा स्थान में आ गया हूँ। मैं शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपकी कथा का मर्षिक हूँ, इस कथा को ही श्रवण करूंगा, इसको सुनने का मर्षिक हूँ, इसको अवश्य सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। ऐसा भाव हमारे अंदर जब जागृत हो जाता है तो ऐसे दो व्यक्ति इस कथा में बताए गए हैं जो श्रेष्ठ हैं, भावुक और रसिक। वैसे तो सभी इसके अधिकारी हैं, सभी को कथा सुननी चाहिए। जैसे हमने बताया, किसी पे एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तक के कल्याण हो जाता है इस कथा को श्रवण करने मात्र। सिर्फ हम नहीं सुन रहे, हमारे साथ जो 7 पीढ़ी चल रही है वो भी इस कथा को श्रवण कर रही है। तो ऐसा परपक्व फल यह वेद रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो वो जिसमें रस तो भरा हुआ है, लेकिन इसके पाने का अधिकारी कौन? लेकिन अभी ये नहीं पता हुआ ये खट्टा है या मीठा है। लेकिन सारा जगत जानता है कि जिस फल में सुख अर्थात तोते ने चोंच मार दी हो, वह कभी भी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो इस परम पावनी कथा में भी सुखदेव जी ने, जिसे अपने मुख से स्वयं जिसका वाचन किया है, गायन किया है, इसमें में भगवान के दिव्य लीला, मीठी लीला और दिव्य गुणों की महिमा को गाया है। यह भी बहुत मीठी है। इसलिए कथा तो सिर्फ 3 दिन की है, 3 एक और 4 दिन, जब तक जन्म नहीं होता। कथा श्रवण करने का आनंद तो यही है, यही पता चलता है हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं और किस मार्ग से जाना है। 4थे दिन तो जन्म हो गया, जन्म होने के बाद उत्सव, और उत्सव को कहा नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, उत्सव को तो गाया जाता है। फिर तो गान ही गान होगा। कथा तो यही है, 3 से 4 दिन चित यही लगाना है, फिर तो आनंद लेना है इस कथा का। तो सारा जगत जानता है कि जिस फल में सुख अर्थात तोता चोंच मार देता है वह फल बहुत मीठा होता है। ऐसे ही ये कथा बड़े ही मधुर है और मीठी है। इसके 2 अधिकारी हैं, भावुक और रसिक। और जब ऐसे रसिक मिल जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भाव मेरे लिए अर्पण कर देना चाहिए। भाव का है ना। भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुन
मुझे पुकार में कभी सुनता नहीं, पर भाव से एक पुष्प भी दे दे मुझे स्वीकार है। हाँ भाव से मुझे स्वीकार है। हाँ भाव से एक पुष्प ही दे दे मुझे स्वीकार है। हाँ भाव से पुत्र दे भी स्वीकार है। भगवान कह रहे हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही के सार है। मैं भाव का भूखा हूं, इसलिए भाव से जो भी चीज लाओगे तो मैं अर्पण करूंगा। जो भाव से नहीं देता वो 56 भोग भी दे देगा। तो भाव बिन सुनि पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। जो भाव में 56 भोग भी दे देगा तो मैं उसकी कभी नहीं सुनता, उसके पास नहीं जाता। लेकिन भाव से दे दे मुझे तो एक पुष्प भी स्वीकार है। जो भाव से उसने मुझे एक पुष्प चढ़ा दिया ना, तो वह स्वीकार करके उसके जीवन को मैं आनंद से भर दूंगा। ऐसी दिव्य कथा है, बड़े भाग्य से हमें श्रवण करने को मिलती है।